हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th, चैप्टर है 13 एरिया एंड वॉल्यूम। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी जो वैल्यू है 19,404। आर क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू यहाँ 22 और ये 2/3 इक्वल टू 19,404। आर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसकी क्रॉस गुणा कराएंगे। 19,404 अपॉन में ये 21 है, ये दोनों 21 है, अपॉन में 2 × 22। इसे 11 से कैंसिल आउट करने के 2 टाइम्स 11 1 7 6 4, ये 4 है। 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 4 1, तो R3 की जो वैल्यू है वो 441 × 21। R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यूब रूट में 441 × 21। R की वैल्यू मिली है क्यूब रूट के अंदर। इसे हम लिख सकते हैं 21 × 21 मीन्स 21 × 21 × 21, तो R की वैल्यू मिली है 21। क्लियर हुआ। हमें फाइंड करना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21। 7 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, तो यहाँ इनकी जो कैलकुलेशन है 66 × 63, 22 की 3 के साथ 22 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 66, और 21 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 63। हमारा आंसर होगा, उसका लास्ट डिजिट 8 होगा। लास्ट डिजिट 8, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। क्लियर है। अब यहाँ 30-40 सेकंड हमारे सेव हो गए हैं। क्योंकि हमें पता है लास्ट डिजिट 8 आने वाला है, और ऑप्शन का लास्ट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन है। क्लियर है। अगर हमें लास्ट डिजिट 8 और होते तो हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करने में 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे, तो हमें पता है कि इस नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 8 होगा। लास्ट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन हमारे पास। चलो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन का आयतन है 125, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले घन का आयतन हमारे पास 125 घन का आयतन होता है। a की पावर 3, यहाँ 125 है, तो a की वैल्यू 125 क्यूब रूट में a की वैल्यू मिली है यहाँ 5 का आप क्यूब करोगे तो 125 होगा। क्लियर है। यहाँ से जो हमें घन की जो साइड है, घन की जो भुजा है वो 5 है। यहाँ उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6 × a की वैल्यू हमारे पास है 5 × 5, आंसर मिलेगा 150 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। सबसे पहले आयतन हमारे पास है कितना है 125। यहाँ से घन का आयतन है, भुजा हमारी मिलेगी 5। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मीन्स 5 × 5। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 150। यहाँ घन का आयतन अगर 8 होता तो भुजा हमारी 2 होती, तो 6a स्क्वायर मीन्स 6 × 2 × 2, यहाँ पर 24 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर मिलता। क्लियर हुआ। अगर हमारे पास घन का आयतन है 216, तो साइड मिलेगी 6, तो 6a स्क्वायर मीन 6 × 6 × 6, तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल भी
216 ही होगा। नेक्स्ट, एक घनाभ के 3 फलक LBH हमारे पास है, आयतन की बात कर रहा है, फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H, घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। L हमारे पास है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर होगा, मीन्स x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस में h, ये फॉर्मूला है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ से मिली है 14, क्यों? क्योंकि व्यास हमारा 28 है तो r व्यास का आधा होता है। यहाँ r की वैल्यू 14 प्लस में यहाँ h की वैल्यू 20। क्लियर? ये कैंसिल आउट करने पर 22 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 88 इंटू इनकी जो कैलकुलेशन है 34, लास्ट डिजिट 2। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 2 होगा। समझ में आया? अब यहां हम चेक करते हैं, अगर इनकी मल्टीप्लाई हम अगर करें तो 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगने वाला है। अब अप्रोक्सीमेशन हम चेक करें, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसे लेट करूं 80, इसे लेट करूं 30, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी 2400। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने इसे कम माना है, इसे 80 की गुणा 30 से की है, तो ये इस कैलकुलेशन, इस जो वैल्यू है इस वैल्यू से भी ज़्यादा है। तो हमारा जो आंसर 80 और 30 की कैलकुलेशन सी ऑप्शन से ज़्यादा है, तो 88 की और 34 इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा होगी। हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर हुआ? अब इनकी हम मल्टीप्लाई अगर चेक करें तो 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट में हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो आप सोल्व कर लेना, यही आंसर मिलेगा। क्लियर है? समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों को आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात, यहाँ ये क्वेश्चन में फॉल्ट है। सबसे पहले यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या जो बेलन है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ही मिलेगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात या फिर क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा। तो यहाँ 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आयतन नहीं, यहाँ क्षेत्रफल होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह होता उनकी भुजाओं का अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो ये आंसर इसका। एक बेलन का आधार का व्यास, ऊंचाई, आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ व्यास 4 है तो r 2 गुणा 2, व्यास अगर 4 है तो r 4/2 मीन्स 2, r स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2, h कितनी है? यहाँ पर 14 है। इसे कैंसिल आउट करने पर 2, ये 8, 22 की गुणा 8 से करोगे 176 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए एक घन के आयतन के बराबर है। बेलन का व्यास क्या होगा? 14 सेंटीमीटर समबेलन की ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी, घन की जो भुजा है वो 11 है, तो घन का आयतन होगा 11 इंटू 11 इंटू 11 मीन्स घन की जो भुजा है वो a की पावर 3 मीन्स भुजा की पावर 3। तो ये कैलकुलेशन जो वैल्यू है, ये वैल्यू
इस वैल्यू के बराबर है। 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। दोनों जो वैल्यू है बराबर हैं। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर फाइंड करना है। एच की वैल्यू यहाँ गिवन है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 11 × 11 × 11। यहाँ से आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी 11 × 11 × 11 अपॉन में ये इनकी मल्टीप्लाई 44। यहाँ से कैंसिल आउट करने पर ये 4 टाइम्स आर स्क्वायर मिला है 121 अपॉन में 4, आर मिला है यहाँ से स्क्वायर रूट में 121 अपॉन में 4, आर की वैल्यू मिली है 121 स्क्वायर रूट में है, बाहर 11/2, आर की वैल्यू मिली है 5.5। यहाँ ये बात कर रहा है बेलन का व्यास, आर हमारे पास 5.5 है तो व्यास होगा इसका डबल, तो 5.5 × 2 मीन्स 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² इक्वल टू 154, 4 × पाई की वैल्यू 22/7 × आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिली है 154 × 7 की क्रॉस गुणा अपॉन में 22 × 4, 22 से ये 7 टाइम्स आर स्क्वायर मिली है 7 की 7 के साथ मल्टीप्लाई 49/4, आर की वैल्यू मिली है रूट की 49/4, आर की वैल्यू मिली है 49, रूट से बाहर 7, यहाँ ये 4 है, 4 रूट से बाहर 2 मीन्स आर की वैल्यू मिली है 3.5 भी हम इसे कह सकते हैं और 7/2 भी हम इसे कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की 3, यहाँ पर 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ पर है 7/2, 3 टाइम्स है 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 और 2 मिलकर 4 कैंसिल करेंगे, इसे 11 की मल्टीप्लाई 49, 11 × 49/3, यहाँ से ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। 11 की मल्टीप्लाई आप 49 के साथ करोगे तो वो मिलेगा 539/3, इसे कैंसिल आउट करने पर हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वैल्यू पाई में है तो पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, इसकी वैल्यू हम रखेंगे नहीं। गोले का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, इंटू आर की वैल्यू मिली है यहाँ 7 × 7, तो यहाँ 7 × 7 49, 49 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 147 पाई, 147 पाई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन और नए गोले का आयतन है। हमारे पास 2 गोले हैं, यहाँ इसकी वैल्यू अगर हम 2 लें, दूसरे गोला इसकी वैल्यू जो r है त्रिज्या आधी कर दी जाए, यहाँ हमारी r 2 तो यहाँ हमारी r हमने आधी की 1, तो इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई r की 3 और इसका 4/3 पाई r की 3। क्लियर है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r यहाँ ये
2 अपॉन में यहाँ जो r है 1 यहाँ 8/1। ये हमारा पुराना गोला है, ये नया गोला है। तो यहाँ ऑप्शन में बात कर रहा है पुराने मूल गोला, पुराने गोले और नए गोले का आयतन। नए गोले को हम लास्ट में रखेंगे तो यहाँ ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। हमारे पास वैल्यू है 1760, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ है 14 इंटू एच की वैल्यू फाइंड करनी है 1760। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1760 गुणा में 7, इस 7 की हम क्रॉस गुणा कराएंगे, अपॉन में 14 इंटू 22 इंटू 2। यहाँ से ये 2 टाइम्स, ये 11 से कैंसिल आउट, 11 2 11 1 6 0, ये 8, h की वैल्यू यहाँ मिली है 20। आप इसे कैंसिल कर लेना, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ मिली है 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु शंकु जिसके आधार पर त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर, उसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ पर है 2.1 इंटू 2.1 इंटू h की वैल्यू है यहाँ पर 8.4। यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये जो वैल्यू है ये इसका आयतन से हमें एक गोला बनाना है। गोले का आयतन के, ये वैल्यू गोले का आयतन के बराबर होगी। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की 3 इक्वल टू ये वैल्यू है एक्चुअल में 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2.1, पाई से पाई कैंसिल, ये पाई है वैल्यू, तो r क्यूब हमें मिला है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो r की वैल्यू मिली है 2.1, r हमें मिला है 2.1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आया समझ में? यहाँ शंकु की मेजरमेंट हमारे पास गिवन है r और h, हम आयतन फाइंड कर लेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो वैल्यू गोले के आयतन के बराबर है। गोले का आयतन हमारे पास है 4/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है? यहाँ से जो कैलकुलेशन r की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें कैंसिल आउट करने पर 3 से 3 कैंसिल आउट किया है, 4 से 84 2.1 पर, तो पाई से पाई कैंसिल, ये एक्चुअल में 22/7 ही है। r3 की जो वैल्यू मिली है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 मीन्स r क्यूब, तो r की वैल्यू 2.1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है 264, बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। हमारे पास है 264, r ऊंचाई की वैल्यू है 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऊंचाई हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और ये इक्वल है 264 के। यहाँ से कैंसिल आउट करने पर 2 टाइम्स, ये है r की वैल्यू फाइंड करनी है 264 अपॉन में ये मिला है हमें 2πr/h 88। 22 से कैंसिल आउट करने पर 22 चौक 88,
22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 4 तिया 12। आर की वैल्यू मिली है 3। क्लियर है। यहाँ बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R3 इंटू 3। आर हमारे पास 3 है। क्लियर है। और एच की वैल्यू मिली है यहाँ पर 14, ये 2 टाइम्स। इसकी जो कैलकुलेशन है 22 इंटू 18, लास्ट डिजिट 6, एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई में 20-30 सेकंड लगेंगे, तो यहाँ हमें पता है लास्ट डिजिट 6 है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। आप इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही पूछा है डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होगा और वैल्यू हमें पाई में रखनी है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पाई ही रखना है। आर कितनी है यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू एच है हमारे पास 24। यहाँ से कैंसिल आउट करने पर 8 मीन्स 6 की और 6 की मल्टीप्लाई 36 की 8 से आप गुणा करोगे, लास्ट डिजिट 8। ये सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 36 की 8 से आप गुणा करोगे तो पाई में ही आंसर मिलेगा। $288 पाई, ऑप्शन ए। समझ में आया। शंकु का आयतन क्या होगा, हमारे पास ऊंचाई है और आर है। शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में सभी वैल्यू पाई में है, तो पाई की वैल्यू नहीं डालना है। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन मिलेगी। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स। 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, 36 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो 288 पाई। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 20। 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले का आयतन विस्थापित हवा का आयतन निकालना है। यहाँ से गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की 3, तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए। आर 6 इंटू 6 इंटू 6, क्यों? क्योंकि व्यास हमारे पास 12 है, तो आर हमें 6 मिलेगा। इसे कैंसिल आउट करने पर 2, ये 36, 72 288 पाई आंसर है इसका। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ जो आंसर मिलेगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई जो आंसर मिलेगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई, जो टोटल फाइनल आंसर होगा वो 288 पाई। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है घन का आयतन 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 1 इंटू 1 इंटू 1। इसका करेक्ट आंसर होगा 125 घन बनाए जा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से हम अगर कटिंग करें 1/1 के घन को तो 125 घन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे में 1 गुणा 1 गुणा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्सी सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले यहाँ मेजरमेंट है बेलन की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका आयतन फाइंड करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं करा के गया हूँ, ये आपका होमवर्क समझिएगा, आप इसे खुद कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन का आयतन। घन का आयतन हमारे पास है
घन का आयतन 2744, यहाँ से जो भुजा होगी वो 14 का आप क्यूब करोगे तो वो नंबर मिलेगा। हमारे पास क्यूब रूट की एक वीडियो इस चैनल पर डली है। सबसे पहले आप क्यूब रूट 10 मिनट की वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने क्यूब रूट को बहुत ही फास्ट कैलकुलेट किया है। ये तो 4 डिजिट में है, 6 डिजिट 7 डिजिट तक मैंने उस वीडियो में कराया है। आप सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से हम बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे, वरना अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे तो टाइम लगेगा, 1-1.5 मिनट 2 मिनट इस क्वेश्चन में लगने ही लगने हैं। तो वहाँ से हमें फाइंड करना है इसका क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट है 14 × 14 हमें 2744 ही मिलेगा। यहाँ से हमें जो साइड है वो 14 मिली है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 × 14 × 14 × 14 होता है 196। हमारे पास ऑप्शन है, आप इसे 200 लेट कीजिए तो 200 × 6 1200, एक ही ऑप्शन है हमारे पास 1200 के आसपास। क्लियर हुआ? ध्यान से समझिएगा इसको। और हमारे पास इसकी आप मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 196 के साथ आप करोगे तो 1176 ही मिलेगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है 8 × 8 × 8 अपॉन में 1 × 1 × 1। इसकी जो कैलकुलेशन है 512 है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 8 × 8 × 8 अगर 2 सेंटीमीटर की बात करता तो 2 × 2 × 2 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ एक कैलकुलेशन है 8 × 8 × 8 अपॉन 2 × 2 × 2। इनकी जो कैलकुलेशन है ये 4 पे 4 मीन्स 64 इसका करेक्ट आंसर होता। क्लियर हुआ समझ में? यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर वाले घन से 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ 2 2 2 मीन्स 8 घन बनाए जा सकते हैं। ये इसका मेथड है। 2-3 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ और आगे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ की LBH है, घनाभ का विकर्ण की लंबाई हमारे पास L 3 सेंटीमीटर है, B 4 सेंटीमीटर है और यहाँ H 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस में B² प्लस में H²। तो L² की वैल्यू यहाँ 9, B² की वैल्यू यहाँ मिली है 16 और H² की वैल्यू यहाँ मिली है 144। यहाँ से जो कैलकुलेशन मिलेगी 169, ये 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई मिलेगी 13। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 इंटू जो भुजा है वो 10 × 10 आंसर मिलेगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकेंगे? यहाँ जो कैलकुलेशन है 1 × 1 × 1 अपॉन में 0.1 × 0.1 × 0.1। पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर 10 × 10 × 10, 1 से 1 कैंसिल हुआ है, 10 × 10 × 10 मीन्स 1000। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो कैलकुलेशन मिलेगी 6 × 6 × 6 अपॉन में 2 × 2 × 2। 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, नेक्स्ट 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, नेक्स्ट 2 को नेक्स्ट 6 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3 27 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यहाँ 6 × 6 × 6 अपॉन में 2 × 2 × 2, ये कैलकुलेशन है 27। आप इसे कैलकुलेट कर लेना।
एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई हमारे पास गिवन है। आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, गोले का आयतन क्या होगा। हमारे पास एक ठोस किनारा है और उसकी जो साइड है वो 14 है, तो मैक्सिमम कितने जो त्रिज्या है वो का गोला हमें लेना है। तो यहाँ पर 14 इसका व्यास होगा, तो r यहाँ से 7 मिलेगी, तो इसका आयतन फाइंड करना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की 3, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ है, यहाँ ये 88 × 49/3। ये जो कैलकुलेशन मिलेगी पॉइंट टन में आएगी। यहाँ अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन चाहिए लगभग कितना मान होगा, तो आप चेक कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करना है, कौन सा ऑप्शन होगा वो आप चेक कीजिए। ठीक है, किसी गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करने पर 3 6 आर मिली है, यहाँ 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन हमारे पास है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल है, ऊंचाई फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन यहाँ MCQ टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं। ये क्वेश्चन उधर 3 नंबर में या 4 नंबर में भी आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास जो वैल्यू है वो 1570। क्लियर है, यहाँ जो क्षेत्रफल है h फाइंड करनी है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो 314 है। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 314 है, तो 1/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी यहाँ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 314 है, तो हम यहाँ 314 गुणा में h इक्वल टू 1570, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है। 1570 गुणा में 3/314, ये 314 से 314 कम 314, 314 पंजे होता है 1570, तो h की वैल्यू मिली है 5 × 3, h की वैल्यू मिली है यहाँ 15। क्लियर हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है, शंकु ये आधार है पाई आर स्क्वायर, इसकी जो कैलकुलेशन है 1314 है, और इसकी जो आयतन है वो 1570 है। आयतन है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ये डाली है, तो 1/3 × 314 गुणा h बराबर 1570। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो h की वैल्यू हमें मिलेगी 15 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन फॉर्मूला, बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्लियर, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है उसका वाले फॉर्मूला है
पाई आर प्लस में 2r, ये फॉर्मूला है। तो पाई आर प्लस में 2r बराबर 36, यहाँ से r कॉमन, पाई प्लस में 2 इक्वल टू 36, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में 2 इक्वल टू 36, यहाँ अपॉन में 1, r की वैल्यू मिली है 36/7 इक्वल टू 36, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर 36 से 36, r/7 इक्वल टू 1/1 क्रॉस गुणा करेंगे, r की वैल्यू यहाँ मिली है 7। ठीक है।